Hello everyone. UPPCL warmly welcomes all the respected electricity consumers. We are here on the behalf of UPPCL. अक्सर नए घरेलू विद्युत कनेक्शन लेते वक्त आपको कई सारे कंफ्यूजन्स और डाउट्स होते होंगे। आज के इस क्वेश्चन आंसर वीडियो सेशन में मैं अर्णव कश्यप विद ए मुकेश कुमार आपके इन कंफ्यूजन्स और डाउट्स को शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको परेशान करता होगा कि आखिर नए घरेलू विद्युत कनेक्शन लेने की क्या प्रक्रिया है। थैंक्स अर्णव। नए विद्युत कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को सबसे पहले ऑनलाइन झटपट पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। वहां प्रोसेसिंग फीस जमा करने के बाद विभागीय स्टाफ के द्वारा साइट का निरीक्षण किया जाता है और एक एस्टीमेट ऑफर किया जाता है। इस एस्टीमेट को जमा करने के बाद परिसर पर मीटर स्थापित हो जाएगा और आपका कनेक्शन लाइव हो जाएगा। ऑनलाइन प्रक्रिया के क्या स्टेप्स हैं, इनकी जानकारी कैसे मिल पाएगी? इन सभी ऑनलाइन स्टेप्स के लिए पहले से एक डिटेल्ड वीडियो हाउ टू अप्लाई ऑन झटपट पोर्टल हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला सवाल है कि एक नए विद्युत कनेक्शन लेते वक्त उपभोक्ता को कौन कौन से चार्जेस पे करने होते हैं? नए विद्युत कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को प्रोसेसिंग फीस, लाइन चार्ज, सिक्योरिटी अमाउंट और मीटर कॉस्ट जमा करना होता है। इसका चार्ज शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेंट झटपट पोर्टल पर रजिस्टर तो करता है बट उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। इसके क्या क्या रीजंस होते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे उपभोक्ता के द्वारा सही डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए गए हैं, परिसर पर पहले से कोई बकाया चल रहा है, ठीक है, या फिर परिसर की दूरी पोल से 40 मीटर से भी ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में विभाग द्वारा लाइन एस्टीमेट ऑफर किया जाता है। इस एस्टीमेट को जमा करने के बाद ही उपभोक्ता को कनेक्शन दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि एक बार झटपट पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद में कितने दिनों में कनेक्शन रिलीज हो जाएगा? यदि उपभोक्ता द्वारा सभी डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड कर दिए गए हैं और पूरी फीस जमा कर दी गई है तो सामान्यतः 7 दिनों में विद्युत कनेक्शन निर्गत कर दिया जाता है। लेकिन इन केस लाइन निर्माण का कार्य भी एस्टीमेट में सम्मिलित है तो इसमें कुछ अधिक समय लग सकता है या बनने वाली लाइन के समय पर डिपेंड करता है। कभी कभी मास रेट के दौरान या चेकिंग के दौरान ऐसा पाया जाता है कि उपभोक्ता घरेलू कनेक्शन से ही वाणिज्यिक उपभोग कर रहे होते हैं, दुकानें चला रहे होते हैं, रेस्टोरेंट चला रहे होते हैं। क्या ऐसा करना सही है? अगर नहीं है तो इसको कैसे करना चाहिए? यह अक्सर जानकारी के अभाव में होता है। लोगों को यह नहीं पता होता है कि घरेलू कनेक्शन का इस्तेमाल खाली घर के कार्यों के लिए होता है। इसे वाणिज्यिक रूप में नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है उपभोक्ताओं को पेनाल्टी भी देनी पड़ सकती है। या फिर भी अगर आपको वाणिज्यिक कार्य है तो एक अलग से वाणिज्यिक कनेक्शन अवश्य ले लें। अगला सवाल है कि अगर किसी व्यक्ति को नया घर बनवाना है तो इसे कैसे नए कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा? नया घर बनाने के लिए उपभोक्ताओं को टेम्परेरी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना होगा। घरेलू कनेक्शन को लेकर नया घर बनाना संभव नहीं है। जो टेम्परेरी कनेक्शन होता है वह 3 अथवा 6 महीने के लिए दिया जाता है और आवश्यकता अनुसार इसे बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि अगर किसी उपभोक्ता को अपने घर पर किराएदार रखना है या उसे घर का बंटवारा हो गया है और उसे एक से ज़्यादा कनेक्शन चाहिए होंगे तो इसकी विभागीय प्रक्रिया क्या है? यदि एक परिसर पर एक से ज़्यादा कनेक्शन लेना है तो ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए परिसर के ओनर से NOC लेनी पड़ेगी। साथ ही ये भी क्लियर करना पड़ेगा कि पुराने कनेक्शन पर कोई पहले से बकाया नहीं है, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगला प्रश्न है कि अगर कोई उपभोक्ता अपना पुराना विद्युत कनेक्शन नए परिसर पर ट्रांसफर करवाना चाहता है, क्या ऐसा संभव है? ऐसा किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि विद्युत कनेक्शन परिसर के अगेंस्ट में दिया जाता है, ना कि व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में। अगर आप फिर भी ऐसा करना चाहते हैं तो आपको अपना पुराना कनेक्शन परमानेंट डिस्कनेक्ट करवाना पड़ेगा और नए परिसर पर एक नया कनेक्शन लेना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल और, अगर किसी उपभोक्ता को अपना विद्युत लोड बढ़ाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? विद्युत भार बढ़ाने के 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो उपभोक्ता अपने नज़दीकी विभागीय कार्यालय में जाकर अप्लाई कर सकता है या फिर ऑनलाइन UPPCL की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके भी अपना लोड बढ़ा सकता है। UPPCL की साइट पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसकी डिटेल्ड वीडियो पहले से ही हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। थैंक्स मुकेश। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में मिली जानकारियाँ हमें आपसे जोड़ने में सहायक होंगी और साथ ही साथ घरेलू विद्युत कनेक्शन से जुड़े
जो भी डाउट्स और कन्फ्यूज़न आपको होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन्स और डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।